हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो शायद आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए। हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट याद करने का नाम है? क्या किंग को कब राजगद्दी मिली या क्राउन किया गया, और कब उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया? यही सब कुछ है हिस्ट्री में। सो लेट्स एक्सप्लोर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के। हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड्स को समझना, मॉडर्न पीरियड और कॉलोनियल पीरियड इंडिया में, हिस्टोरियन हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रिटेट करते थे यानी कैसे उसकी व्याख्या करते थे, मॉडर्न पीरियड का सोर्स क्या है हिस्टोरियन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी को। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट इवेंट का स्टडी करना, कैसे सोसाइटी, कल्चर और सिविलाइजेशन इवॉल्व हुए हैं वक्त के साथ। लेकिन इन इवेंट को ट्रैक कैसे करते हैं, यहाँ पे आता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है इवेंट को उनके अक्रेंस के ऑर्डर में अरेंज करना, जिससे हमें समझ में आता है कि कैसे एक इवेंट दूसरे से रिलेटेड है और इनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हिस्टोरियन काफ़ी टूल यूज़ करते थे, जैसे टाइमलाइन और पीरियडाइजेशन, जिससे वो एक इवेंट को कैरेक्टराइज करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जो अर्ली सिविलाइजेशन से रिलेटेड होता है, मिडिवल हिस्ट्री जो किंगडम और एम्पायर के ज़माने का होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें रीसेंट डेवलपमेंट देखे जाते हैं। इन टाइमलाइन को समझना ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि कैसे पास्ट इवेंट आज के ज़माने से कनेक्टेड है। लेकिन क्या डेट एक्चुअली में ज़रूरी है? देखो, एक समय था जब हिस्टोरियन डेट को लेकर काफ़ी फैसिनेटेड रहते थे, काफ़ी ऑब्सेस्ड रहते थे। किंग कब क्राउन हुआ, कब कौन सी बैटल हुई, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी। शायद आपने भी सुना होगा कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग होती है, राइट? क्योंकि सिर्फ डेट याद करना पड़ता है। लेकिन क्या ये कंसेप्शन सही है? तो देखो, हमारे हिस्ट्री के क्लास में अक्सर सुना होगा इतनी सारी डेट कैसे याद करें, लेकिन सच ये है कि हिस्ट्री डेट से बियॉन्ड है। ये सिर्फ बैटल के ईयर या राजा के रीजन का रिकॉर्ड नहीं है। हिस्ट्री का असली मकसद है चेंज को समझना, बदलाव को समझना, समय के साथ चीज़ें कैसे बदली। हिस्ट्री सिर्फ डेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये समय के साथ होने वाले बदलाव के बारे में है। हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि पास्ट में चीज़ें कैसी थीं और अब तक कैसे बदली हैं। हम जब पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, अक्सर बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग चाय और कॉफ़ी पीना कब शुरू किए? या फिर रेलवे बनने से पहले लोग लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करते थे? या किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा है और ये सोचा है कि जब प्रिंटिंग मीडिया नहीं था तब लोग इस तरह की खबर कैसे जान पाते थे? ये सब क्वेश्चन हिस्टोरिकल होते हैं। लेकिन क्या हमेशा डेट प्रिसाइज होना ज़रूरी होता है? सब चीज़ें एक दिन में तो नहीं होती। जैसे कि इंडिया में लोग एक पर्टिकुलर डे में चाय पीना तो शुरू नहीं किए थे। टेस्ट और कल्चर धीरे धीरे डेवलप होता है। इसी तरह हम ब्रिटिश रूल या नेशनल मूवमेंट या किसी भी इंडस्ट्रियल सोशल रिफॉर्म या शिफ्ट इन सोशल नॉर्म्स एक दिन में नहीं हुआ है, और इनको हम एक स्पेसिफिक दिन पर फिक्स नहीं कर सकते। ये सब प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। तो फिर हम डेट को इतना क्यों जोड़ते हैं हिस्ट्री से? एक ज़माना था जब हिस्ट्री सिर्फ बैटल, किंग और रूलर्स के बारे में होती थी। हिस्टोरियंस लिखते थे कि एक किंग कब क्राउन हुआ, कब शादी की, कब कोई वॉर लड़ा यानी कि कब किसी जंग में पार्टिसिपेट किया, और कब उनका सक्सेसर आया। इन केस में स्पेसिफिक डेट इम्पॉर्टेंट था ताकि उन इवेंट को एक कहानी की तरह, एक नरेटिव की तरह रिप्रेजेंट किया जा सके। देखो, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्कॉलरली डिस्कशन और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में। ये डेट हमें क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस दिखाता है और एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पास्ट की हिस्टोरिकल राइटिंग को देखें तो ज़्यादातर फोकस पॉलिटिकल इवेंट, वॉर और किंग या रूलर की लाइफ्स पे होता था। बट मॉडर्न हिस्ट्री ने अपनी अप्रोच को ब्रॉड कर लिया। आज वो लोगों के लाइवलीहुड, प्रोडक्शन मेथड, फूड रिसोर्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डेवलपमेंट और मार्केट कैसे ग्रो हुए,
किंगडम का फॉर्मेशन, आइडियाज़ का स्प्रेड होना और सोसाइटीज़ और कल्चर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करते हैं। दिस गिव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। डेट एक एकेडमिक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि टीचिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। डेट से हमें कंपैरिजन करने का एक मौका मिलता है अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड और सिविलाइजेशन, जिससे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी हाउ डिफरेंट सोसाइटी रिस्पॉन्डेड टू सिमिलर चैलेंजेस एट डिफरेंट पॉइंट इन हिस्ट्री। कभी सोचा है कि हम हिस्ट्री में वही स्पेसिफिक डेट क्यों चूज़ करते हैं और दूसरे डेट को क्यों नहीं? न्यू इशू और न्यू पर्सपेक्टिव के साथ न्यू सेट ऑफ सिग्निफिकेंट डेट भी सामने आता है। एग्जाम्पल के लिए, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडिया में मोस्टली गवर्नर जनरल्स पे फोकस किया, तो जो डेट सिलेक्ट की गई थी वो उन इवेंट से रिलेटेड थी जो ब्रिटिश रूल के लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन डेट्स का सिग्निफिकेंस उनके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जब हम अपना फोकस बदलते हैं तो नई इंपॉर्टेंट डेट्स भी सामने आती हैं। इट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट लगता है वो हमारे फोकस और पर्सपेक्टिव के हिसाब से बदल सकती है। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए हर गवर्नर जनरल के रीजन को चैप्टर में डिवाइड कर दिया। वैरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक सबकी पॉलिसी, वॉर और डिसीजन को फोकस किया गया, जैसे कि ये सब कुछ है जो इंडियन हिस्ट्री को डिफाइन करता है। इस दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैप का बनाया जाना। जैसे कि जेम्स रेनल ने 1782 में पहला मैप तैयार किया हिंदुस्तान का। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह मैप बनवाने को कहा। रेनल ने, जो ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट के एंथुसियास्ट सपोर्टर थे, उन्होंने मैप को डोमिनेशन के लिए ज़रूरी समझा। ये इमेज सजेस्ट करती है कि इंडियन ने अपने प्राचीन टेक्स्ट विलिंगली, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार ब्रिटेनिया को दिया, जो ब्रिटिश का पावर सिंबल है। जैसे कि ब्राह्मण उसे इंडियन कल्चर का प्रोटेक्टर बनने को कह रहे हैं। यह बताता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्चर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। जैसा कि इस इमेज में हम देखे थे, क्या हिस्ट्री सिर्फ रूलर और उनकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है? अगर हम कॉमन लोगों को देखें जो असली में सोसाइटी को चलाते हैं, उनका क्या उनका रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है? ब्रिटिश हिस्टोरियन की हिस्ट्री में उनका जिक्र कहाँ है? जब हम हिस्ट्री को चैप्टर में डिवाइड करते हैं, हम स्पेसिफिक इवेंट को फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नर और जनरल और उनके कामों पर फोकस करेंगे तो कॉमन इंडियन की एक्टिविटी कहाँ फिट होती है? हमारे पुराने तरीके से हिस्ट्री लिखने के लिए इन लोगों के लिए जगह ही नहीं थी। हमें ज़रूरत है एक नए तरीके की हिस्ट्री लिखने की, जो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करे। एक ऐसी हिस्ट्री जो हमें बताए कि लोग अपना गुजारा कैसे करते थे, लोग कैसे एग्रीकल्चर का काम करते थे और कैसे नए आइडियाज़ सोसाइटी में स्प्रेड होते गए। क्या हम ब्रिटिश रूल की इस पीरियड की हिस्ट्री को एक नए तरीके से नहीं लिख सकते हैं? जैसे हम अब तक हिस्ट्री लिखते आए हैं, वो ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नर जनरल के आसपास घूमती रही। लेकिन अगर हम इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस की एक्टिविटी पर फोकस करें या फोकस करना चाहे तो ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा। सो व्हाट डू वी डू? जब हम एक हिस्ट्री या एक कहानी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर में डिवाइड करते हैं। क्यों? ताकि हर चैप्टर एक कोहेरेंट हो और स्टोरी को लॉजिकली फॉलो किया जा सके। इस प्रोसेस में हम सिर्फ उन इवेंट पे फोकस करते हैं जो स्टोरी को शेप देते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को ब्रिटिश गवर्नर जनरल के विज़न से देखते रहेंगे तो इंडियन की एक्टिविटी के लिए स्पेस नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी कहानी वहाँ फिट नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली हमें एक नया फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री के लिए। इसका मतलब है जो पुरानी डेट्स थी, जो पहले इम्पॉर्टेंट थी, अब उनका सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। नए इशू के साथ नए डेट्स भी इम्पॉर्टेंट बनेंगे। तो बच्चों, आज हमने देखा कि हिस्ट्री सिर्फ राजा और डेट के ऊपर नहीं होती, बल्कि कॉमन लोगों की कहानी, सोशल चेंज और कल्चरल एक्सचेंज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके लिए कौन सा डेट या इवेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।